एक दो बार अगर आपको असफलता मिली तो उससे ना तो खुद को जज करें ना डिमोटिवेट हो, अगर प्रयास करेंगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। हिंदी साहित्य के तो दृष्टि के जो यूपीएससी के लिए नोट्स आते हैं वो सफिशिएंट है। करंट अफेयर के लिए अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं मेंस में भी हेल्प करता है। किसी अच्छे यूट्यूब चैनल से सर्च कर लें और उससे छोटे छोटे पॉइंट लिख लें, क्योंकि आंसर बहुत छोटा लिखना रहता है, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने का मतलब नहीं है। हेलो मैम, इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मैम अपना नाम और थोड़ा अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताओ। मेरा नाम आंचल चौहान है। मैंने एमएससी की है सांख्यिकी विज्ञान से और मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है। इस बार आपका कौन सा अटेम्प्ट है मैम? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए? जी, इंटरव्यू के लिए पहला अटेम्प्ट था, वैसे 5th था। तो मीडियम कौन सा रहा? मीडियम हिंदी। हिंदी मीडियम। तो मैम अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका जो है तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे उसकी तैयारी करना है? हिंदी साहित्य के लिए मेनली यही है कि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप या तो बुक्स या फिर नोट्स दृष्टि के जैसे मैंने लिए थे, और जो उसमें टेक्स्ट बुक थी वो ली थी, और टेस्ट सीरीज लगाई थी श्रेष्ठ आईएएस की, तो उससे सब मैंने की। तो मैम जो जैसे कि आप बुक्स वगैरह बता रहे हैं, नोट्स वगैरह बता रहे हैं, तो अगर आप कुछ बुक्स और नोट्स बता पाएँ कि जो है ये हेल्पफुल होते हैं हिंदी साहित्य के। हिंदी साहित्य के तो दृष्टि के जो यूपीएससी के लिए नोट्स आते हैं वो सफिशिएंट है, और उसके बाद जो यूपी का थोड़ा अलग पोर्शन है उसमें मतलब जो सिलेबस है उसे पॉइंट करके या तो आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हो या टेक्स्ट बुक ले सकते हो, वो सही है। और टेक्स्ट बुक वगैरह कोई आती है हिंदी साहित्य के लिए? हिंदी साहित्य के लिए दृष्टि के नोट्स हैं, और उसके बाद ये है कि टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, उससे ये रहता है कि अपने आंसर की आप क्वालिटी चेक कर सकते हो। मैम इंटरव्यू में अंदर कैसा क्वेश्चंस वगैरह पूछा गया, किस तरीके से मतलब रहा क्वेश्चन वगैरह? क्वेश्चन उन्होंने मेरे यही तो, एक तो यही कि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, हिंदी लिटरेचर क्यों लिया, और दूसरा यही कि महिला होने के नाते अगर मुझे अपने कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है मैं उन्हें कैसे डील करूँगी, और ये पूछा कि हिंदी लिटरेचर से पूछे कुछ क्वेश्चन, मेरे कुछ सांख्यिकी विज्ञान से थे जो मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है। और बाकी कुछ सजेशन वगैरह आपको दी गई थी मैम? सिचुएशन यही दी थी कि अगर मैं अपने कार्यस्थल पे चीज़ों को मतलब भेदभाव की अगर समस्या का सामना करती हूँ तो मैं उसे कैसे ध्यान आकर्षित करूँगी, अपने सीनियर्स का कैसे डील करूँगी उसे। कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है? करंट अफेयर के, हाँ, ये जो नैन्सी पेलोस वाला ताइवान वाला हो रहा है वो वाला पूछा था, और बुकर अवार्ड अभी गीतांजलि श्री को मिला है वो वाला पूछा था। मैम जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट जब प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं तो उसमें फेल हो जाते हैं कहीं ना कहीं, चाहे जीएस का पोर्शन हो गया या फिर सीसेट का देखा जाए, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे जो है एग्जाम क्रैक किया जा सके प्रीलिम्स का? सीसेट का तो ये है कि अगर आपका मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा बहुत उस पर काम करें, और उसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आप उन्हें लगाएं, और ज़्यादा उसमें बहुत कुछ करना नहीं होता लेकिन टाइम तो देना ही रहता है। और जीएस के लिए ये है कि घटना चक्र की जो प्रीवियस ईयर वाली बुक्स आती हैं वो, और अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टेस्ट सीरीज़ लगाएं, और करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दें, करंट अफेयर मेन है। जैसे मैम करंट अफेयर आप बता रही हैं, तो करंट अफेयर के लिए क्या सोर्स होना चाहिए, जैसे मैगजीन वगैरह या फिर जो पेपर्स वगैरह न्यूज़पेपर्स आते हैं? करंट अफेयर के लिए अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं मेंस में भी हेल्प करता है, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ सकते हैं तो मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है 1 या 2 पर मंथ फॉलो करें आप, ईयरली या हाफ ईयरली के कंपाइलेशन के चक्कर में ना रहें। तो जैसे मैगजीन भी बहुत सारी मार्केट्स में आती हैं, चाहे दृष्टि की हो गया या फिर विजन की हो गया या फिर घटना चक्र वगैरह की आती है, तो कौन सी मतलब ज़्यादा हेल्प करती हैं यहाँ पे? घटना चक्र की अच्छी है, क्रॉनिकल की अच्छी है, जो भी आप मतलब आपके यहाँ अवेलेबल हो, आप जिसको 12 महीने खरीद सकते हैं आप उसे पढ़ें, नहीं तो कोई ऑनलाइन आप किसी को फॉलो कर सकते हैं, पर आप जिसे करें थ्रू आउट ईयर उसे ही एक को ही करें या 2 को करें ज़्यादा से ज़्यादा। जी मैम, जैसे करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल्स भी हैं जहाँ पर जो है करंट अफेयर्स की अपडेट प्रोवाइड की जाती है एस्पिरेंट्स के लिए, तो क्या वो हेल्पफुल होते हैं? होते हैं, लेकिन यही है कि उनसे आप बहुत ज़्यादा आप रिवाइज नहीं कर सकते, तो मैं सिर्फ उन्हें नॉलेज के लिए तो पढ़ती थी, लेकिन ये नहीं कि एग्ज़ाम प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। मेंस में कुछ कुछ हेल्प कर जाते हैं, जैसे डिटेल्ड अगर एनालाइज है किसी टॉपिक का तो वो ठीक है, बाकी ज़्यादा नहीं। मैम जैसे कि मेंस का एग्जाम जो होता है जीएस के 4 पेपर्स होते हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करनी चाहिए? उसमें यही है कि जो आपका सिलेबस है, आप सिलेबस को, जैसे GS1 है, GS1 के सिलेबस को आप अलग अलग सब्जेक्ट में बांट दें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में, इन तरह से बांट दें, और
उस हिसाब से जो भी अपने मेंस प्री के लिए जो बुक्स रही होंगी उनसे कवर करें, और जो टॉपिक बचते हैं बेस्ट तरीका ये है कि आप उसे गूगल पे या किसी अच्छे यूट्यूब चैनल से सर्च कर लें और उससे छोटे छोटे पॉइंट लिख लें, क्योंकि आंसर बहुत छोटा लिखना रहता है, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने का मतलब नहीं है। जी मैम, जैसे जो मेंस का एग्जाम होता है, पहला पेपर जो एसए का होता है, तो एसए के लिए मतलब कैसे तैयारी करनी चाहिए उसका आंसर लिखने के लिए? ऐसे के लिए यही है कि या तो आप डिटेल अगर मैगजीन पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो हेल्प करते हैं, उसके लिए रीडिंग हैबिट अच्छी रहती है तो फ़ायदा मिलता है। जी मैम, लास्ट क्वेश्चन है, जैसे जो गर्ल्स तैयारी करना चाहती हैं या फिर ऑलरेडी तैयारी कर रही है कहीं ना कहीं यूपीपीसीएस एग्जाम की, तो उनके लिए आपका क्या एक सजेशन रहेगा कि किस तरीके से उनको जो है आगे अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए? तैयारी करनी चाहिए, ये नहीं कि मतलब एक दो बार अगर आपको असफलता मिली तो उससे ना तो खुद को जज करें ना डिमोटिवेट हो, अगर प्रयास करेंगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। जी मैम, धन्यवाद बात करने के लिए। आई होप आपका सिलेक्शन जरूर। बिल्कुल, थैंक यू मैम।